सबको नमस्ते और सबको थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मंत्र बोल लेते हैं आज का और शुरू कर लेते हैं आज की प्रार्थना। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च भैया को बोला अब क्लास के बाद करते हैं फोन। ठीक है इंदिरा जी, आप पहले बात कर लीजिए, हम फिर शुरू करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे का फोन है। हाँ तो कर लीजिए बात, हम वेट करते हैं। अपना वो म्यूट बेटा कर का लीजिए। तो बात चलेगी, मैं करती हूँ बाद में उसको। फोन म्यूट कर लीजिए। ना वो प्रॉब्लम है ना, लोग म्यूट नहीं करते ना। पिछले हफ्ते जो डिस्कस किया था, उस डिस्कशन के ऊपर किसी को कुछ कहना हो, बताना हो तो बता दीजिए मेरे को। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए मेरे को, वरना फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपनी बात। और लास्ट वीक जो भी बात हुई थी उस पर कुछ पूछ लीजिए अगर किसी को पूछना है तो। और नहीं है कुछ पूछने की बात लास्ट वीक की। प्रभा जी सवेरे पूछ रही थी धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में, तो और मन लगाने के बारे में। अगर उनको तो मैंने बात कर ली है, वैसे क्लियर हो गया वो तो। हाँ, किसी और को अगर इसके बारे में कुछ पता करना है तो मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, नहीं तो फिर अगले श्लोक से शुरू कर लेते हैं आज की बात। अरुणा जी आप 54, 55, 56 ये तीनों पढ़ दीजिए हमारे को। 54, 55, 56 जी। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिक किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। थैंक यू अरुणा जी। ये अर्जुन का प्रश्न है। 54 में अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है और भगवान कृष्ण जो उत्तर जवाब देंगे इसका, उनके क्वेश्चन का, वो वैसे तो 61 तक चलेगा। वो उनका 61 तक एक ही रेफरेंस और एक ही चीज चलेगी, लेकिन हम इसको टुकड़ों में समझते हैं ताकि कोई भी चीज जो डिस्कस करने वाली हो वो छूट ना जाए बीच में, और सब समझ लेना चाहिए हमको एक एक करके। तो इसीलिए हम उसको टुकड़ों में ही समझते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन, इसको मैं वर्बटिम पढ़ लेता हूं जो इसमें लिखा हुआ है मंत्रों में, उसके बाद इस पर प्रवचन शुरू करते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न है, हे केशव, समाधि में स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है अथवा कैसे चलता है? अर्जुन यही पूछ रहा है कि स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का लक्षण क्या है। अगला किसी और का भी पढ़ लेता हूं दो एक, फिर उसके बाद, या 55, 56 भी पढ़ लेता हूं। भगवान कृष्ण जवाब देते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य सब कामनाओं को त्याग देता है उस समय आत्मा से आत्मा ही संतुष्ट हुआ मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखों की स्थिति में जो मन में क्लेश अनुभव नहीं करता और सुखों की स्थिति से मोह नहीं करता, राग और भय और क्रोध से रहित मुनि यानी कि मननशील व्यक्ति स्थित स्थित प्रज्ञ कहलाता है। 56 एक बार फिर पढ़ लेते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कैसा मनुष्य है जिसको स्थित प्रज्ञ कहा गया है?
स्थित प्रज्ञ कौन कहलाता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसको किस प्रकार से, किस ढंग से समझा जाए कि वो स्थित प्रज्ञ है। हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञ की सबसे पहली पहचान ये है कि वह मैंने जो किया उसकी दूसरे क्या प्रशंसा करेंगे, तुझे क्या पदवी, क्या भोग भोग ऐश्वर्य प्राप्त होगा, इस प्रकार की सब मनोगत कामनाओं को छोड़ देता है। जब मैंने एक पवित्र कर्म किया है, ये आत्म संतोष हो जाता है, तो उसकी दृष्टि में केवल संतोष यही स्थित प्रज्ञ है। 56 जब मनुष्य संतोष अपने अंदर ढूंढता है और परोपकार तथा प्रभु की आज्ञा पालन में संतुष्ट रहता है, बाहर की कामनाओं की पूर्ति में संतोष नहीं ढूंढता, तो कर्तव्य पालन में जो दुख उसे होता है, उससे उसका मन उद्विग्न नहीं होता और भोग ऐश्वर्य के सुख में स्पृहा नहीं रहती। जब किसी वस्तु में राग नहीं रहता, तो भय काहे का, और क्रोध भी प्रबल इच्छा के विघात से होता है। पर जब स्पृहा ही नहीं, तो क्रोध कहाँ से जन्म लेगा। सो इस प्रकार का मनुष्य मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और देख लेते हैं। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला है, स्थित प्रज्ञ है, जो समाधिस्थ है, जिसका कि वर्णन आपने अभी किया है कि समाधि की अवस्था वो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार के स्थिर बुद्धि वाले स्थित प्रज्ञ और समाधिस्थ व्यक्ति को किस ढंग से बोलना चाहिए, किस ढंग से बैठना चाहिए और किस ढंग से चलना चाहिए, उसके लक्षण क्या हैं। भगवान उसको जवाब देते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य अपने मन में गति करने वाली सब कामनाओं को त्याग देता है और जब वो अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहने लगता है, अपने संतोष के लिए वो बाहर के वस्तुओं पर, बाहर के विषयों पर आश्रित नहीं रहता, तब वो स्थित प्रज्ञ या स्थित बुद्धि वाला कहलाता है। जिसका मन दुखों में उद्विग्न और बेचैन नहीं होता, सुखों में जिसकी लालसा मिट जाती है, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है, वो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मुनि कहलाता है। आइए इसको समझना शुरू करते हैं कि क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स यूज हो गए हैं जिनको समझना चाहिए ताकि हम अपनी ट्रांसलेशंस को प्रॉपरली समझ सकें। तो हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि पहली तो उन्होंने ये पूछ लिया है कि स्थिर बुद्धि वाला या स्थित प्रज्ञ कौन है या समाधिस्थ कौन है। तो बड़ी ऑब्वियस तरीके से यहाँ पर ये इस मंत्र में, इस श्लोक में ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब होना चाहिए या अप्रोक्सीमेटी होनी चाहिए। मतलब कि स्थित प्रज्ञ के दो रूप बतलाए हैं यहाँ पर। विषयों से हटना, ये स्थित प्रज्ञता की नेगेटिव रूप है, नकारात्मक, और अपने आप से जुड़ जाना, ये स्थित प्रज्ञ का पॉजिटिव, सकारात्मक रूप है। स्थित प्रज्ञ अपने को संसार के विषयों से हटा लेता है, आध्यात्मिक विषयों से अपने को जोड़ लेता है। स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ बुद्धि, प्रज्ञ ज्ञान, प्रज्ञान प्राप्त ज्ञान, जो ज्ञानवान मनुष्य है जिसने ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, प्रज्ञा बुद्धि कहा जाता है ना, या प्रज्ञा नाम भी होता है ना लोगों का, या प्रज्ञानवान मनुष्य कहा जाता है। प्रज्ञानवान, ज्ञानवान, ठीक है। प्रज्ञ का मतलब होता है जो प्राप्त ज्ञान है, जो मिला हुआ ज्ञान है, जिसको ज्ञान मिल गया वो प्रज्ञ हो गया। तो प्रज्ञ ज्ञान, ज्ञान का मिलना जरूरी नहीं है कि कोई मनुष्य ही दे तो ही ज्ञान प्राप्त होता है, परमात्मा भी तो ज्ञान देता है ना। तो वो परमात्मा का ज्ञान भी जिसको प्राप्त हो जाता है वो भी प्रज्ञ है। और जो ज्ञानवान, बहुत ज्यादा ज्ञान जिसने प्राप्त किया है, चाहे गुरुओं से किया है, जहां से भी, वो भी प्रज्ञ हो गया। तो प्रज्ञ ज्ञानवान, जिसने प्राप्त किया है ज्ञान को। तो प्रज्ञ, स्थिर प्रज्ञ कौन हुआ? स्थिर प्रज्ञ वो हुआ जिसकी की प्रज्ञ बुद्धि स्थिर है, चंचल नहीं है,
स्थिर कब है? जो भटकती नहीं है इधर उधर, एकदम डिफाइंड है, एकदम स्टैटिक है, एकदम पक्की है, सॉलिड है। वो इधर उधर नहीं भटकती होती, कभी ये सोच रही, कभी वो सोच रही, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ, वो नहीं होता। फिर ये कहा गया कि स्थिर बुद्धि वाला, तो स्थिर बुद्धि वाला ऑब्वियसली वही हुआ जो कि स्थिर प्रज्ञ हुआ। स्थिर यानी कि टिकी हुई, जो हिलती नहीं है इधर उधर, वो स्थिर। जो चीज डोलती रहती है, हिलती रहती है, उसको हम स्थिर नहीं कह सकते। स्थिर वही होती है जो कि एक जगह टिकी रहती है, जो भटकती नहीं है। तो स्थिर बुद्धि वाला वही हुआ जो स्थिर प्रज्ञ हुआ। प्रज्ञ थोड़ा और डिफाइंड वर्ड है बुद्धि वाला के से ज्यादा, नेक्स्ट लेवल का, लेकिन बात एक ही। और समाधिस्थ, समाधिस्थ का मतलब है जो समाधि की अवस्था में स्थित है। स्थित, बैठा हुआ, टिका हुआ। तो जो समाधि की अवस्था में टिका हुआ या बैठा हुआ है, वो समाधिस्थ है। तो समाधिस्थ भी वही है जो उसकी की बुद्धि प्रज्ञ स्थिर है। अगर स्थिर बुद्धि होगी तभी समाधि की अवस्था होगी, वरना समाधि की अवस्था नहीं होगी। भटकती रहेगी तो समाधि तो हो ही नहीं सकती। समाधि में तो बहुत जरूरी है कि एकदम एकदम टिक जाए मनुष्य, कोई इधर उधर भटके ही ना, उसका ध्यान कहीं ना जाए। तो वही चीज स्थिर प्रज्ञ। जब इंसान स्थिर प्रज्ञ होगा तभी समाधिस्थ हो सकता है। तो यहां पर ये तीनों वर्ड्स यूज किए गए हैं कि स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला और समाधिस्थ। हमको ये तीनों वर्ड्स को एक दूसरे का पैरेलल समझकर या एक दूसरे का जैसा समझकर ही मानना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है। समझाया तो वही जा रहा है जो भगवान कृष्ण ने पिछले अपने श्लोक में 55 में जो 53 में जो समझाया था, वही समझाया जा रहा है। 53 में उन्होंने ध्यान, धारणा ध्यान समाधि के बाद ये बात बताई थी कि जब भी कोई काम करना हो, कर्म करना हो, तो अपने को एकदम समाधि की अवस्था में लेकर आओगे, तभी कर्म कर सकोगे, तभी कर्म को अच्छी तरह, ठीक तरह से कर सको, वरना भटकते रहोगे। तो उन्होंने इस बात को ध्यान से समझाया कि ध्यान लगाओ, ये समझाया कि समाधि लगाओ। वही बात हो गई कि जो मनुष्य इस तरह से कर्म करता है, जो कर्म करने के लिए धारणा ध्यान समाधि को फॉलो करता है, इसके ऊपर फॉलो करके समाधिस्थ अवस्था में, समाधि की अवस्था में, समाधि की सिचुएशन में आकर अपना काम कर रहा है, तो जो इस तरह से काम करता है वो समाधिस्थ है। और जो समाधिस्थ है उसकी बुद्धि स्थिर है, उसका प्रज्ञ स्थिर है, वो स्थिर प्रज्ञ है। ये तो हो गया ना समझ, ये कॉन्सेप्ट आ गया समझ। मगर अर्जुन ये पूछ रहा है, वो तो कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा। अर्जुन ये पूछ रहा है कि जो इस तरह का हो जाता है उसका लक्षण क्या है, कैसे समझा जाए कि ये ऐसा हो गया है। मतलब ये है कि अब स्थिर प्रज्ञ होने की मोडस ऑपरेंडी समझाई जा रही है कि हमको स्थिर प्रज्ञ तो होना है, ये समझ में आ गया कि स्थिर प्रज्ञ होना, कि समाधिस्थ अवस्था में होना है। लेकिन वो समाधिस्थ अवस्था या वो स्थिर प्रज्ञ अवस्था कैसे प्राप्त होगी, तो ये भगवान कृष्ण अपने अगले 56 55 से लेकर 61 तक इसी को समझाएंगे। तो उसमें 55 में बता रहे हैं कि जब मनुष्य मन की गति करने वाली कामनाओं को त्याग देता है, मन में जो कामनाएं गति करती रहती हैं, मन के अंदर जो इच्छाएं हमेशा चलती फिरती रहती हैं, मन के अंदर जो इच्छा हमेशा चलती रहती हैं, हमारे आपके मन में देख लीजिए, हर वक्त कोई ना कोई इच्छा चल रही है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। अगर स्वार्थ की इच्छा नहीं है कि मुझे सब अपने लिए करना है, सेल्फिश डिजायर्स नहीं है, तो भी तो भी कुछ ना कुछ मन के अंदर इच्छाएं चलती रहती हैं। चाहे यही चल रही हूं कि अच्छा ये हो जाएगा खत्म तो मैंने उठ के ये काम करना है, मैंने थोड़ा सा वो करना है, थोड़ा सा ऐसा करना है, ये भी तो इच्छा है ना, इच्छा तो है ना। वो मन के अंदर जब इच्छाएं और जब कामनाएं गति करती रहती हैं, जब इनका
त्याग कर देता है मनुष्य। तो बड़ी ऑब्वियस बात हो गई कि जब समाधि की अवस्था में आएगा तो मनुष्य इनका त्याग करेगा ही करेगा, इनको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो समाधि की अवस्था में आ नहीं सकता, स्थित प्रज्ञ हो नहीं सकता जब तक इनको वो छोड़ेगा नहीं। और दूसरी बात, जब अपने आप में ही संतुष्ट रहने लगता है, जब वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जो मनुष्य कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है वो अपने अंदर मेडिटेट करता है। मेडिटेशन हमेशा अपने अंदर ही होती है। ध्यान लगाने की हेल्प कर सकता है मनुष्य, वो टूल्स होते हैं, वो टूल्स यूज हो सकते हैं। जैसा कि लोग समझाते हैं, कहते हैं कि मैंने एक मोमबत्ती जला ली, अब मैं मोमबत्ती के ऊपर ही त्राटक लगाकर आंखों को फिक्स करके मैं उसी के ऊपर ध्यान लगाता हूं। हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं मैं भगवान विष्णु की मूर्ति रख लेता हूं, उसी के ऊपर ध्यान लगाता हूं। ठीक है, हो सकता है। लेकिन समाधि की अवस्था में तो ध्यान का जब अगला स्टेप होता है तो सामने जो रखा हुआ है वो मिट जाना चाहिए। अब वो ना वो मोमबत्ती नजर आनी चाहिए और ना वो भगवान की मूर्ति या कुछ ऐसी चीज नजर आनी चाहिए कि जिसका भी हेल्प आपने ली है वो हेल्प आपकी हटेगी तभी समाधि लगेगी। तो ऑब्वियसली जब ये सब कुछ हट जाएगा तो आपका मन जो है वो अपने अंदर कंसंट्रेशन स्टार्ट करेगा। मेडिटेशन होती ही तब है जब अपने अंदर आ जाता है। जब तक अंदर नहीं आया जाता तब तक मेडिटेट नहीं होती, मेडिटेटिव अवस्था नहीं होती। तो दूसरी बात यहाँ पर यह बताई गई है कि जब बाहर से अपने आप की सब चीजें हटा लेता है और अंदर अपने आप को कर लेता है, तब उस वक्त वो स्थिर बुद्धि वाला या स्थित प्रज्ञ वाला कहलाता है। तो पहली बात बाहर से हटानी, दूसरी बात अपने अंदर लेके आनी। ठीक है, इसमें ये दोनों बातें समझाई गई हैं और दोनों की दोनों बातें बिल्कुल क्लियरली योग दर्शन से बोरो करके बताई गई हैं, क्योंकि योग दर्शन यही बताता है। वो धारणा ध्यान समाधि भी तो योग दर्शन से बोरो करके ही लिया था कॉन्सेप्ट, तो ये भी योग दर्शन यही बताता है। योग दर्शन तो जब मैंने आपसे कहा कि चित्त वृत्ति निरोध, जब ये चित्त वृत्ति के निरोध होगा तभी तो योग में बैठेगा इंसान, समाधि में बैठेगा। तो ये बहुत जरूरी हो जाती है बात, ये बहुत जरूरी हो जाती है कि मनुष्य को अगर अपने अंदर मेडिटेट करना है तो बाहर की चीजों से ध्यान हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेडिटेट हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर ये दोनों बातें बताई हैं। एक स्थित प्रज्ञता की नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि बाहर से हटाना, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसका नेगेटिव का मतलब बुरा नहीं है कुछ, यहाँ पर वो नेगेटिव पॉजिटिव की तरह समझाया गया है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि बाहर से हटा देना, हटाना नेगेटिव, उसको निकाल देना, बाहर निकाल देना और अपने साथ अंदर जोड़ लेना वो पॉजिटिव, सकारात्मक, स्थित प्रज्ञता। इस तरह से यहाँ पर इसको समझाया गया है। मैंने मेडिटेटिव स्टेट, जब मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करता था तो मेडिटेटिव स्टेट मैंने इन न्यूमरस टाइम, बहुत 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 बार अपनी सवेरे की प्रार्थना संध्या करते वक्त अचीव की हुई है। मैं संध्या में बैठता था तो मैं मेडिटेशन ध्यान जो था मेरा सारा का सारा मंत्रों पे आ जाता था, मंत्रों पे और मंत्रों के अर्थ पे ध्यान आ जाता था। तो वो मेरा ध्यान का एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया, एक्सटर्नल इम्पैक्ट हो गया, जिस पर मैं ध्यान लगा रहा हूं कि मुझे मोमबत्ती की जरूरत नहीं है, मैं मंत्र के ऊपर ध्यान लगा लूंगा। तो अगर मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ या मन ही मन बोल रहा हूँ और उसके अर्थों पे ध्यान लगा रहा हूँ तो वो मेरी ध्यान की अवस्था है। लेकिन होता ये था कि मुझे नहीं पता चलता था कि कब कौन से नंबर के मंत्र के बाद मैं एकदम आउट हो जाता था, मेरी समाधिस्थ अवस्था हो जाती थी, मैं अपने अंदर आ जाता था, फिर बाहर वाला जो मंत्र था वो भी छूट जाता था, वो अपने आप ही छूट जाता था, दिमाग रहता ही नहीं था, मन में नहीं रहता था। जब उसके बाद वापस आता था कॉन्शियसनेस में तो मुझे याद ही नहीं रहता था कि कौन से मंत्र पर मैं समाधिस्थ अवस्था में चला गया था।
और कितनी देर के लिए चला गया, whether it was only for 2 minutes or it was 20 minutes or it was longer, I don't know, I didn't realize it. तो ये होती है समाधिस्थ अवस्था। तो जो मनुष्य समाधिस्थ अवस्था में होगा, उसका स्थिर प्रज्ञ होना बहुत जरूरी है, उसकी स्थिर बुद्धि, तब तो भटक नहीं रही ना बुद्धि। भटक रही होगी तो समाधि होगी नहीं, तो मेडिटेशन होगी ही नहीं। बस यही समझाया गया, 2 स्टेप्स बता दिए गए। पहला स्टेप, बाहर से सब चीजों को रोक दो, उसको अटका दो। दूसरा स्टेप, अंदर ले आओ सब कुछ। तो जब ये 2 स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे तो समाधिस्थ अवस्था हो जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि ये अर्जुन के लिए कैसे एप्लीकेबल है? तो अर्जुन के लिए भी वही एप्लीकेबल है। नंबर 1 कि जो तुम भटक रहे हो, इतनी बातें पूछकर इधर-उधर जा रहे हो, इतना कुछ भटक रहा है तुम्हारे दिल में। 11 टाइप्स के अलग-अलग तुमने क्वेश्चन और ऑब्जेक्शंस सामने खड़े कर लिए हैं कि युद्ध से ऐसा होगा, उसके बाद यूँ हो सकता है, ये हो सकता है, मैं ये क्यों करूँ? ये सारी जो तुमने बातें कर ली हैं, वो तुम्हारा क्योंकि दिमाग भटक रहा है, तभी तुम कर रहे हो। पहले अपने आप के भटकावा, जो तुम्हारे दिमाग में इतना कुछ घूम रहा है, उस भटकावा को बंद करो। इधर-उधर भटकना बंद करो। जब भटकना बंद करोगे तभी सही रास्ते पर आओगे। अगर रास्ता भटकते रहोगे तो सही रास्ते पर कहाँ से आओगे? तो पहले तो भटकना बंद करो, इधर-उधर जाना बंद करो, इतनी बातें जो दिमाग में चल रही हैं उनको हटाओ। और दूसरी बात, जब कर्म करना है, काम करना है, तो अपने आप को समाधिस्थ अवस्था में कर्म करो। एकदम मेडिटेटिव अवस्था में, कि बस यही चीज रहनी चाहिए। जब इंसान अपने आप अपने अंदर जुड़ता है तो उसको अपनी सेल्फ पोटेंशियल्स रियलाइज होती है। तब उसको पता चलता है कि ये जो काम मैं करने वाला हूं, मैं कितनी अच्छी तरह से कैसे करूंगा। ये तो वही है ना, बात तो वही है कि स्वधर्म है उसका, कि अर्जुन का तो स्वधर्म है कि तू अच्छा धनुष चलाने, तीर चलाने वाला इंसान है, तू अच्छा वॉरियर है। तो जब वो इस चीज के काम को करने वाला है तो उसको ऑब्वियसली अंदर से उसका स्किल जो है, एसेट्स जो हैं, वो निकल के बाहर आएंगे कि ये मेरी समाधिस्थ अवस्था है, आई कैन डू दिस वेरी वेल। अब उसको उस वक्त तो ये हो नहीं सकता कि जब मैं तीर धनुष पे बाण बाण को चला लिया, धनुष के ऊपर तुनीर चढ़ गया, फिर आप पूछेंगे द्रोणाचार्य को या गुरु को कि गुरु जी इसको अब कितना और खींचूं, ये ठीक अमाउंट का स्ट्रेन हुआ कि नहीं हुआ, या इसको और लेवल थोड़ा बढ़ाना चाहिए और तीर को थोड़ा सा ऊपर करके छोड़ूं या नीचे करके, ये तो हो नहीं सकता ना। दैट स्टेज इज गॉन। वो तुम अपने आप पे अंदर तुम ऑलरेडी स्किल एक्सपर्ट हो चुके। तो वो एक्सपर्टीज अब तुम्हारे अंदर है, जो कि अंदर से निकल कर आएगी। जो सर्जन खड़ा है, जो ऑपरेशन कर रहा है, सर्जरी कर रहा है, वो उस काटने के बाद जब उसको अंदर से काम करना है, तब वो ये नहीं सोच सकता कि मैं किसको पूछूं, किसको नहीं पूछूं। हो सकता है कि 2 सर्जन हैं, 3 हैं, ये दूसरी बात है। लेकिन इंसान को अपने अंदर के स्किल के ऊपर रिलाय करना पड़ता है ना। जब वो स्किल के ऊपर रिलाय करता है तभी एक्सपर्टीज निकल के आती है उसकी। नहीं तो वो अटेम्प्ट ही नहीं करेगा ना ये काम, फिर वो कुछ और काम करेगा। फिर वो इस फील्ड में खड़ा ही नहीं होगा, फिर वो युद्ध के लिए खड़ा ही नहीं होगा, वो कुछ और काम करेगा। तो जब उसको एक्सपर्टीज चाहिए तो उसके अपने अंदर का स्किल सेट, अपने के अंदर का ही एक्सपर्टीज के ऊपर उसको ध्यान लगाना पड़ता है। यही इस लेवल पर, इस स्टेज पर भगवान कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को। लेकिन हमको यहाँ पर जो समझना है उसमें ये सारा कुछ आ जाता है कि स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञ और समाधिस्थ, ये तीनों क्या चीजें हैं, कैसे कौन सा इंसान क्या है ये समझ सकते हैं। कोई भी इंसान जो भटक रहा है इधर उधर, अगर आप किसी की बात सुनते हैं, अब मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं बात करते वक्त ध्यान लगाकर पूरी तरह मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेटेड अवस्था में आपसे बात नहीं करता, तो आप मेरी बात सुन ही नहीं सकेंगे। तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर मैं इधर भटकता रहूंगा, उधर भटकता रहूंगा, ये देखूंगा, वो देखूंगा, कभी ये कुछ बोलूंगा, कभी कुछ और बोलूंगा, तो कैसे काम चलेगा? तो जरूरी हो जाता है कि ये इस लेवल पर समझना पड़ेगा कि कर्म करने के लिए इंसान को स्थिर
प्रज्ञ होना बहुत आवश्यक होता है। जो भी कर्म इंसान स्थिर प्रज्ञ होकर नहीं करता, वो कर्म हमेशा निचले लेवल का, बुरे लेवल का, खराब लेवल का होता है, जो कि पहले उन्होंने बता दिया है कि नीच नीच है या दीन है या जो भी है, वो बताया उन्होंने, एक दो श्लोक पहले बताया था उन्होंने। तो 55 में यही बताया है कि स्थिर प्रज्ञ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स इम्प्लीकेशंस क्या हैं, यानी कि बाहर से अपने आप को हटाओ और अंदर अपने आप को लगाओ। और 56 में, जिसका मन दुखों में उद्विग्न और बेचैन नहीं होता, सुखों से जिसकी लालसा हट जाती है, जो राग भय क्रोध से मुक्त हो जाता है, वो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य मुनि कहलाता है। ठीक। स्थिर प्रज्ञ को यहां पर मुनि कहा है। अस्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति चंचल होता है, वाचाल होता है, असंतुष्ट होने के कारण चाहे जो कुछ हो आलतू फालतू बोलने वाला होता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति शांत होता है, संतुष्ट होने के कारण अंट संट नहीं बोलता, इसीलिए उसको मुनि कहा है, यानी कि मननशील मौन व्यक्ति मुनि है। जो मौन है और मननशील है, वो मुनि है। अर्जुन ने पूछा था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस ढंग से बोलता है। यहां पर कहा गया है, स्थित स्थित धी किम प्रभाषेत, प्रभाषेत, भाषा बोलना, लैंग्वेज, प्रभाषेत। उसका उत्तर यहां दिया गया है कि मुनि होता है, वो बहुत नहीं बोलता, वो सुख दुख से प्रभावित नहीं होता, राग भय क्रोध से भी प्रभावित नहीं होता। ये तीनों मनोभाव हैं। संसार के विषयों के प्रति हमारी मनोकामनाएं या हमारी अटैचमेंट्स, उनको राग कहा जाता है। जो संसार के प्रति हमारी अटैचमेंट्स होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, उनको राग कहते हैं। इस खिंचाव से ये जो दुविधा सदा बनी रहती है कि हमारी मनोकामना पूरी होगी या पूरी नहीं होगी, वो दुविधा जो होती है उसको भय कहते हैं, यानी फियर कहते हैं। और जिस कारण से मनोकामना पूरी नहीं होती, तब उसको एंगर या क्रोध कहा जाता है। जिस व्यक्ति ने मनोगत कामनाओं को छोड़ दिया, वो राग भय क्रोध इन तीनों से मुक्त हो जाता है। आइए दूसरा किसी का ट्रांसलेशन देता हूं, फिर इसको समझाता हूं। 56 को, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है, वो अपने कामों को ऐसे करता है जैसे किसी कर्म को करने के लिए कर्मों के चक्र में वो पड़ता नहीं है, बनता नहीं है। एक और देखता हूं, उसके बाद बताते हैं। जो व्यक्ति अपनी समस्त कामनाओं को त्याग कर देता है तथा बाहर के विषयों पर आश्रित न रहकर स्वयं अपने आप पर ही संतुष्ट होता है, वो स्थित प्रज्ञ है। जिसका मन दुखों में उद्विग्न नहीं होता और सुखों के प्रति जिसकी लालसा मिट जाती है, तथा जो राग भय क्रोध से मुक्त हो जाता है, ऐसे स्थिर बुद्धि व्यक्ति को मुनि कहते हैं। आइए इसको समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर जो मुनि शब्द है वो यूज हुआ है मननशील व्यक्ति के लिए। आप देखिए, जो भी लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, जिसको वाचाल कहते हैं, वाचाल, क्योंकि उसका वाक वाक बोलना उसके कंट्रोल में नहीं होता, वो चलता ही रहता है, तो उस मनुष्य को वाचाल कहते हैं। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो किसी एक सब्जेक्ट, किसी एक टॉपिक के ऊपर मेडिटेटिव कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं, ये आप कह सकते हैं कि जो टीचर है या प्रोफेसर है वो भी बोल रहा है, लेकिन वो तो उसका काम है ना समझाना, वो दूसरी बात होती है।
मगर इररिलेवेंट जो बहुत बोलते रहते हैं, जिनको बोलने का बहुत शौक होता है, जो बस बोलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। यहाँ पर वो बात हो रही है। तो बोलना ऑलरेडी कनेक्टेड है बुद्धि के साथ। तो उसका मतलब है कि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भटकने वाली बुद्धि वाला मनुष्य है, तभी वाचाल है, बहुत ज़्यादा बोलता है। ऑब्वियसली, क्योंकि वो इधर-उधर भटकती रहती है, उसकी अकल, वो मन भी इधर-उधर जा रहा है, वो बोल रहा है। तो यहाँ पर मुनि जो है, उसका कंपैरिज़न मौन के साथ किया गया है, कि जो ज्ञानवान मनुष्य होता है, वो बहुत ज़्यादा इधर-उधर की बातें नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है और मननशील होता है। मनन का मतलब ये होता है कि चिंतन-मनन करना, कि थॉटफुल इंसान होना, कि अपने अंदर ही उसको मल करना, बार-बार उसके ऊपर थॉट्स करना, चिंता करते रहना, सोचता रहना, उसका एक निचोड़ निकालना। तो जो व्यक्ति कुछ भी सुनता है, पढ़ता है, उसको समझ में आता है कि इस बात का मतलब क्या हुआ। जब वो उस मतलब के ऊपर चिंतन करता है, थॉट करता है, उसका निचोड़ निकालता है, तो वो मननशील हो जाता है। तो वो मननशील मनुष्य है। तो जो मनन होता है, वो तो इंसान के मन के, माइंड के, इंटेलेक्ट के अंदर ही होता है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि हम डिस्कशंस कर रहे हैं आपस में, या नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, या एक-दूसरे के साथ व्यू पॉइंट्स ले रहे हैं, सब ठीक है। इवेंचुअली जो उसका निचोड़ निकलेगा, उस बात का लेसन निकलेगा, वो तो आपके अपने अंदर मनन करके ही निकलेगा ना। और वो तभी निकलेगा जब आप साइलेंस के साथ उस चीज़ के ऊपर थॉट करेंगे। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि मेरी साइलेंस सिर्फ़ 3 सेकंड की होती है, 5 की होती है, मेरे को सब समझ में आ जाता है। पॉसिबल। कोई दूसरा कहेगा नहीं, मैं तो 2 घंटे तक चुप रहता हूँ, तभी मुझको समझ में आता है। या मैं शांत रहता हूँ, तो सारा दिन वो सोचता रहता हूँ, फिर मेरे को शाम तक, अगले दिन तक ये बात बैठ जाती है। सब अलग-अलग तरीके से इसके ऊपर बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन मनन की प्रक्रिया तो एक ही है ना, टाइम स्पैन अलग हो सकता है, प्रक्रिया एक ही है ना, तरीका तो एक ही है। तो ये जो मननशील मनुष्य होता है, उसको मुनि कहा गया है, उसको मुनि कहते हैं। जो भी मननशील, अब हमारे अंदर जो मुनि कहे गए हैं लोग, उनको कहा गया जो कि ज्ञान की पुस्तकों के ऊपर, वेदों के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर जिन्होंने काफ़ी मनन किया है, वो मुनि हैं। हम उनको मुनि कहते हैं, हम उनको मुनि की उपाधि भी देते हैं, नाम भी बोलते हैं कि ये मुनिवर हैं, ऐसे ही हम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ये बता दिया गया कि राग, क्रोध, ठीक, ये छूट जाने चाहिए। तीनों 3 चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर, कि ये 3 चीज़ें छूटेंगी ही तब, जब राग, भय और क्रोध। और उसको कैसे समझाया गया कि जब अटैचमेंट्स होंगी, किसी भी वस्तु की कामना होगी, तो राग होगा। राग, अटैचमेंट। राग का मतलब अटैचमेंट, कि जब संसारी वस्तुओं के लिए डिजायर्स रहेंगी, तो उनकी तरफ अटैचमेंट होगी। जब तक डिजायर नहीं होगी, अटैचमेंट कहां से होगी? अटैचमेंट तो होगी तब जब डिजायर होगी, जब कामना होगी तब अटैचमेंट होगी, तब राग होगा। और जब राग होगा, तो हमेशा ये भय रहेगा। भय, फियर, कि ये पता नहीं कि जिस चीज की अटैचमेंट है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कैसे मिला जाए इसको, इसका ये उपाय किया जाए, उसके वो तरीका अपनाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, ये सारा कुछ भय के अंदर आ जाता है। भय इसीलिए कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि ये मिले ही ना। अब क्योंकि ये डर है कि ये मिले ही ना, तो इसीलिए ये लगाओ, ये स्कीम करो, वो तरीका करो, ये सब कुछ। और फिर इवेंचुअली जब नहीं मिला, तो क्रोध, तो गुस्सा। जो फ्रस्ट्रेशन है, जो चुप रहना है, वो भी क्रोध है। वो एक्सप्रेसिव नहीं होता होगा, मगर क्रोध तो है। तो जब ये चलेगा दिमाग के अंदर, राग चलेगा, भय चलेगा, क्रोध चलेगा, तो इंसान स्थित प्रज्ञ कहाँ से होगा? तो कहाँ से उसकी बुद्धि जो है वो मेडिटेटिव होगी, वो समाधिस्थ होगी।
हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। और जो व्यक्ति इन सब चीजों को छोड़ देता है, वही स्थित प्रज्ञ होता है, वही मनन कर सकता है, वही मुनि हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि सांसारिक वस्तुओं से हट जाना। और उसमें एक और उपाय क्या है? एक और उपाय ये है कि सुख में अति सुख बोध नहीं करना। मैं बहुत खुश हो गया हूँ, इतना खुश हूँ कि उछल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, सुख ही सुख, मौज ही मौज। बिकॉज़ वो भी गलत है ना। तुम फ्लो करते जा रहे हो तो तुम्हारा माइंड उसके साथ अटैच हो रहा है, जुड़ रहा है। उस सुख के साथ तुम्हारा राग पैदा हो रहा है। तुम उस सुख की भावना से जुड़े जा रहे हो। उसी तरह से दुख की भावना, जिस दुख में बहुत ज्यादा इंसान दुखी होता है, दुखी ही होता रहता है। फिर वही बात कि दुख के साथ भी अटैचमेंट हो जाती है, एक राग और जुड़ाव हो जाता है। तो सुख के साथ नहीं जुड़ना, दुख के साथ नहीं जुड़ना, क्योंकि जुड़ने से अटैचमेंट होगी। जुड़ने की भावना से, जुड़ने की फीलिंग से अटैचमेंट हो जाएगी। तो वो भी तो एक जोड़ है ना, वो भी जुड़ाव है। तो कितने तरीकों से एक बात को समाधिस्थ मनुष्य, स्थित प्रज्ञ मनुष्य कैसा होता है, उसके लक्षण क्या हैं? तो ये कितने तरीकों से अलग-अलग बातें बताकर ये लक्षण बताए जा रहे हैं। ये हम सबके लिए एक लेसन है। हम सबके लिए लेसन है कि जिंदगी में कुछ पाना है तो इधर-उधर का सोचना छोड़ के कंसंट्रेशन करके सोचो, तभी वो चीज मिलेगी। और फिर उस चीज के प्राप्त होने के लिए उसकी अटैचमेंट को भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो भय रहेगा दिमाग के अंदर। अगर एग्जामिनेशंस के लिए मनुष्य पढ़ता है कि मुझे पास करना है, अगर डर बना रहेगा तो वो पेपर में प्रॉपरली अपीयर ही नहीं कर सके। वो डरता ही रहेगा कि मैं शायद फेल हो जाऊंगा, शायद फेल हो जाऊंगा। वो कहते हैं ना, जो डर रहता है वो अपने ऊपर छा जाता है, हावी हो जाता है। तो फिर वो फेल हो ही जाएगा, क्योंकि वो फेल ही सोची जा रहा है। यही कहते हैं ना। तो वही बात है ना कि जब तुमने एग्जामिनेशन देना है तो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, अपने प्रिपरेशन पे मेडिटेट करो, अपने अंदर के स्किल को निकालो कि ये ज्ञान मेरे को है, यही ज्ञान मैंने अपने एग्जामिनेशन पेपर पे देना है। मैं उस वक्त भटक नहीं सकता, भय नहीं कर सकता। और मैं अगर फेल हो गया तो यूनिवर्सिटी को आग लगा दूंगा, ये भी नहीं ना हो सकता। क्रोध का काम भी नहीं हो सकता ना। तो फिर वही बात है, राग, अटैचमेंट, भय और क्रोध। देख लीजिए, प्रेजेंट डे एग्जांपल्स में आपको दिख जाएंगे। जो राग और अटैचमेंट्स करते हैं, जब अथॉरिटीज उनके ऊपर किसी तरह का एक्शन लेती हैं तो उनको डर लगता है। जब उनको डर लगता है तो उनको गुस्सा आता है, फिर वो अथॉरिटीज के ऊपर दूसरे पावर स्टेज पे बैठे हुए या पावर की पोजीशन में बैठे हुए लोगों को गालियां देना शुरू करते हैं। ठीक, देख रहे हैं ना आप डेली लाइफ में ये चीजें। तो यही है राग, भय और क्रोध। जो राग, भय और क्रोध वाले लोग होते हैं वो मननशील या मुनि तो कभी हो ही नहीं सकते। क्योंकि इस स्टेज से, इस अवस्था से जब बाहर निकलेंगे तभी मननशील होंगे, चिंतन मनन कर सकेंगे। और मनन कैसा होना चाहिए? मनन तो वैसा ही होना चाहिए जिसमें ना सुख की अटैचमेंट, ना दुख की अटैचमेंट। क्योंकि जो राग था उसमें भी तो सुख का राग था, सुख की अटैचमेंट थी। और जो भय था उसमें दुख का राग और दुख की अटैचमेंट थी। और क्रोध में तो है ही दुख की अटैचमेंट। तो मननशील होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों चीजें नहीं हो। और उसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि जो भी कामनाएं हैं, बाहर की अटैचमेंट्स हैं, उनको छोड़ दो, उनको धक्का लगा के बाहर निकाल दो और अपने अंदर मेडिटेटिव होकर अंदर ध्यान दो। जब मनुष्य अंदर ध्यान देता है तो सबसे पहले अपनी अंदर की गलती नजर आती है। जब तक मनुष्य बाहर की वस्तुओं में बहाने ढूंढेगा,
ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, मैंने देख लिया सब कुछ, मैं तो बहुत अच्छा हूं और मैं जो कर रहा हूं वो सबसे अच्छा कर रहा हूं, और इसका दूसरा अगर गलती भी है तो भी ये उसके लिए है, दूसरे किसी के लिए है, या गलती भी है तो इसलिए है, उसका ये कारण है, उसका ये सिचुएशन, सब कुछ बहाने, सब बहाने मनुष्य ढूंढता रहता। तब तक मननशील तो बुद्धि वाला अंदर अपने मेडिटेटिव इंसान तो हो नहीं सकता। जब ये सब कुछ कट जाएगा ना, तब जब वो मेडिटेटिव स्टेट पे आएगा तो सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स नजर आती हैं कि मैं एग्जामिनेशन देने के लिए तो बैठ गया हूं, लेकिन मैंने प्रिपरेशन प्रॉपरली नहीं की है, कि मुझे जितना पढ़ना चाहिए था मैंने उतना नहीं पढ़ा है, कि मेरे को जिस प्रैक्टिकल्स के लिए एक प्रैक्टिस सेशन चाहिए था वो मैंने नहीं किया है। तो ये क्या होता है? ये वही होता है ना कि अपने अंदर की गलती, अपने अंदर की प्रॉब्लम्स नजर आने लगती। तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली करेक्टिव स्टेप होना चाहिए। करेक्टिव नहीं होगा तो अंदर की गलती, अपनी गलती ठीक ही नहीं होगी कभी। और करेक्टिव तब नहीं होगा जब अहंकार बीच में आ जाएगा। जब अहंकार आएगा तो करेक्शन होगी ही नहीं होगी, और जब अहंकार आ जाएगा तो मनुष्य अपने अंदर तो देखेगा ही नहीं, तो फिर संसार की वस्तुओं में चल गया, लड़ गया, जुड़ गया, वही हो गया। अहंकार तो संसार से ही बोरोड है ना, प्रकृति से बोरोड वस्तु है, उसी में जुड़ जाता है इंसान। तो जब उसमें जुड़ गया तो फिर अंदर आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं मननशील कहां से होऊंगा। तो कितने सारे स्टेप्स ये 2 श्लोक में ही बता दिए गए हैं। कितना बड़ा डेली लाइफ का, मैनेजमेंट का लेसन हो जाता है, ये सिर्फ 2 श्लोकों में से ही निकल आता है। अभी तो और बाकी हैं, अभी आगे आएंगे। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि बाहर से अपने आप को डिटैच करो। बाहर सब कुछ है, वही है जिससे राग है, जिससे भय है, जिससे क्रोध है, वो सारा कुछ बाहर है। तो बाहर के विषयों से, सब्जेक्ट्स के साथ डिटैच करो और अपने आप को इंटरनलाइज करो। अपने आत्मस्तित्व के ऊपर, अपने चिंतन के ऊपर ध्यान दो। जो आत्मा होती है ना, उसको अपने सुख दुख, राग द्वेष का पता होता है, उसको इसका ज्ञान होता है। आत्मा अपने आप में इस चीज को जानती है, और आत्मा जानकर ही मनुष्य का शरीर धारण करती है, और मनुष्य के शरीर धारण करने के साथ ही आत्मा जो होती है वो अपने एम के लिए, पर्पस के लिए मनुष्य से काम करवाना शुरू करती है, बॉडी से काम करवाना शुरू करती है। जिसकी आत्मा के अंदर ये होता है कि मुझे यही वस्तुओं से सुख मिलता है, वो उन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को बाध्य कर देती है, फोर्स करती रहती है। और जिन चीजों से मेरे को सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है, वो उन चीजों के लिए नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस पैदा करती रहती है कि ये मेरे पास ही ना आए। वस्तुएं हो, मनुष्य हो, जो भी हो, सब ऐसे ही करते हैं ना। आत्मा को पता होता है। तो जब इंसान आत्मस्थ होता है, अपने अंदर जाता है, तो मेडिटेटिव स्टेट में आने के बाद सबसे पहले अपनी बुराई, अपनी कमजोरी, अपनी गलती नजर आने लगती है, और फिर उसका करेक्टिव स्टेट स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि करेक्शन करने में सालों साल लग जाए, ये जरूरी नहीं है। जब अपनी अंदर इंसान झांकता है तो उसको 1 सेकंड लगता है समझने में कि देखो मैं कितनी बुराई वाला इंसान हूं, इसको हटा देना चाहिए। रिकॉग्निशन फर्स्ट स्टेप है और मेजर स्टेप है। ये मान लेना कि ये बुराई है, ये प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा स्टेप वही है। बाकी की चीजें तो आसान हो जाती हैं, दे स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। तो यहां पर यही है कि मनुष्य जब बाहर से कटेगा, बाहर की चीजों से कटेगा और अपने अंदर ध्यान देगा, तो उन्होंने यही कहा कि तू बाहर के अट्रैक्शंस के साथ अपना ध्यान छोड़ दे। तो अर्जुन के लिए बाहर की अट्रैक्शंस या डिस्ट्रैक्शंस कहा जाए तो क्या है? वो सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो उसने इतने सारे बहाने बनाए थे।
कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस तू छोड़ दे इनकी बातें। अपने अंदर सोच तू क्या है? क्या स्किल सेट है तेरा? तू स्थित प्रज्ञ होगा, जब तू मेडिटेटिव होगा तो क्या होगा? तब तू रियली अर्जुन होगा। तभी तू अर्जुन होगा जब तू अपने ऊपर मेडिटेटिव स्टेट में अपने अंदर ध्यान देगा। वरना तो तू वही है जो कि सारे यहाँ फील्ड में इतने लाखों करोड़ों सैनिक खड़े हैं, तू भी उसमें से एक सैनिक है, भीड़ का हिस्सा है। तो या तो तू भीड़ का हिस्सा है और या तो तू वो पर्टिकुलर इंसान है जो तुझे होना चाहिए। तो या तो तू बाहर की दुनिया के साथ जुड़ के भीड़ का हिस्सा बन जा और या तो तू वो अर्जुन बन जा जो तू है। ठीक? सबके ऊपर एप्लीकेबल, हम सबके ऊपर एप्लीकेबल ये बात है। और फिर उसको पाने का तरीका कि तू बाहर की चीजों से अपने ध्यान को क्यों हटाएगा? क्योंकि वही है जो तेरे अंदर राग, भय, क्रोध पैदा करती है। यही सब हो रहा है अर्जुन के साथ। उसकी अटैचमेंट्स हो रही हैं कि सामने भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, मैं इतना प्यार करता हूं उनसे, वो अटैचमेंट्स हो रही हैं। और भय हो रहा है कि कहीं उन्होंने मुझे मार दिया या मैंने उन्हें मार दिया, तो भय। और क्रोध तो हो ही रहा है उसके साथ साथ कि मर गए तो कितना बुरा होगा, ये ठीक नहीं होगा। उससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग के अपनी जिंदगी बिता लूं, पर मुझे राज नहीं चाहिए। यही सब बोल रहे हैं ना वो। तो यहाँ पर तीनों आ गई ना बातें, राग भी, भय भी और क्रोध भी। उन्हीं को एग्जाम्पल दे के भगवान कृष्ण उसको बात को समझा रहे हैं और उन्हीं के एग्जाम्पल से हम जिंदगी में लेसन्स ले रहे हैं कि क्या समझा रहे हैं भगवान। क्यों ये चीज है जो कि हर मनुष्य के लिए एकदम सामने आके यही बात खड़ी हो जाती है। कैसे हम अपने आप को मननशील बनाते हैं, कैसे हम अपने आप को समाधिस्थ बनाते हैं, या कैसे हम अपने आप को स्थित प्रज्ञ बनाते हैं कि हमारी प्रज्ञा जो है वो स्थित है, वो भटक नहीं रही है इधर उधर। कि कैसे हम बाहर के अट्रैक्शंस को छोड़कर आत्मस्थ अपने अंदर हो जाते हैं और अपने अंदर समाधिस्थ हो जाते हैं। और कहां से अगर हम नहीं होते हैं तो हमारे को राग, भय और क्रोध होता रहता है, कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। और जब तक ये चलता रहेगा हम तब तक मननशील नहीं हो सकेंगे, हम मुनि नहीं हो पाएंगे, मौन नहीं हो पाएंगे। हम चाहे बोले ना बोले, हम उनमें से शायद नहीं है जो कि हर वक्त बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर तो मेंटल चैटर चलता रहता है ना। मुंह से नहीं बोल रहे मगर अंदर तो चल रहा है ना वो मेंटल चैटर। तो मनन कहाँ से करेंगे? तो ये सब चीजें जब तक रोकी नहीं जाएंगी तब तक मनुष्य समाधिस्थ नहीं होगा, मननशील नहीं होगा, स्थित प्रज्ञ नहीं होगा, स्थिर बुद्धि वाला नहीं होगा। ये बातें बताई हैं 55 और 56 में भगवान कृष्ण ने, जो कि 54 के जवाब में बोलना शुरू किया है उन्होंने। अब आगे भी बताएंगे और भी बताएंगे कि और क्या क्या टिप्स फॉलो। ये 1 2 3 4 5 करके हम नोट कर सकते हैं, 1 2 3 करके सारी की सारे सब एप्लीकेबल हैं हमारी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, हमारे सक्सेसफुल होने में, पीसफुल होने में, इस दुखी संसार में से ऊपर उठने में, हर चीज में ये एप्लीकेबल है हमारे लिए। जैसे हम जिंदगी में ढालना शुरू करते हैं, हमारी जिंदगी के बहुत सारे झमेले खत्म हो जाते हैं, कटने शुरू हो जाते हैं। यही सारी बातें हैं, वो पॉइंट वाइज वो भी बता रहे हैं, वो भी पॉइंट वाइज, एक श्लोक में, दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक, किसी श्लोक में 2 पॉइंट, किसी में 4 पॉइंट, इस तरह समझा रहे हैं वो भी बातों को। वो भी अर्जुन को यही समझा रहे हैं। अब कम से कम अर्जुन इस स्टेट पर आ गया है कि अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है ताकि मैं अपने आप को समझ सकूं। अब वो ऑब्जेक्शंस में से बाहर निकल गया है। जो ऑब्जेक्शंस कर रहा था कि मेरे को ये नहीं करना क्योंकि ये नहीं वो नहीं, उनमें से बाहर निकल चुका है। अब वो इस स्टेट पे तो आ गया है कि भगवान मुझे ये समझाओ कि अब मैं इसको ठीक कैसे करूं, क्या लक्षण है। तो लक्षण तो वही पूछता है जिसको कि साइंस से समझ के आगे बढ़ना है। तो उस लेवल पर अर्जुन आ गया है। तो हम भी मनुष्य के हिसाब से जब लक्षण ढूंढने लगते हैं तो हम करेक्टिवनेस के पास आ जाते हैं। तो हमको भी पता चलता है कि हमको करेक्ट कैसे करना है अपने आप को। तो वही सारा कुछ इन्होंने इन 2 श्लोकों में अभी तक बताया है।
तो इस पर चर्चा हम फिर कल और भी करेंगे 57, 58, 59 वगैरह पर आज की बात पर अभी तक पता नहीं क्या टाइम, हाँ ऑलमोस्ट आज की बात पर अभी तक किसी ने कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई कमेंट्स हो या कोई दोबारा समझने की बात हो तो प्लीज पूछ लीजिए, अपने अपने अनम्यूट कर लीजिए और जो मर्जी पूछ लीजिए। आज तो बहुत अच्छा पीयूष जी, बहुत 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 बढ़िया। अच्छा। आज तो आज अभी तो दो, के तो सारे सॉरी लाइफ टाइम वो बिल्कुल हैं आज के तो बिल्कुल डेली ही। वो ध्यान साधना Lifetime और मंत्र। वो समाधि और साधना का भी लिंक में पूरा अच्छा बहुत आ गया। बहुत अच्छा। इतनी जिंदगी हमारी आसान है, हम कितना उलझा देते हैं उसको। सही बात है। बहुत अच्छा था, बहुत सुकून मिला। और उलझाते ही इसीलिए हैं क्योंकि हम अटैचमेंट्स, भय और क्रोध में जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते जी हैं। जी इसीलिए हम उलझाते हैं और उलझते जाते हैं जितना और जुड़ते जाते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, और कोई बात, कोई क्वेश्चन? पर ये रोज रोज हमें बताने के लिए भगवान कृष्ण जी हमारे लिए तो होते नहीं है और ना हमें समझ में आता है कि अच्छा हो फिर ये उस मंत्र के हिसाब से हमें ऐसे करना चाहिए था। ये थोड़ा नहीं टाइम लगेगा नहीं, समझने में। तभी तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोज कोई ना कोई पेज गीता का जरूर पढ़ते हैं। रोज एक दो श्लोक पढ़ो, उनको बिल्कुल समझने की बिल्कुल कोशिश पीयूष जी, करो, फिर वही सही बात है सही। मनन, वही मनन की बात आ जाती है ना, कि जब पढ़ते हो और उसके ऊपर चिंतन मनन करते हो तो फिर बातें समझ आने खुलने लगती हैं फिर आस्ते आस्ते। समझ में आएगा, जैसे हाँ आपने कौन आज समझाया फिर समझ में आएगा। हाँ, ऐसा ही होता है। वो समझा हुआ याद भी रहेगा फिर। कांस्टेंट प्रैक्टिस। हाँ, कांस्टेंट प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। हाँ, कांस्टेंट प्रैक्टिस के बाद तो कोई चीज होती नहीं ना दुनिया में। हम्म, हम तो हर चीज की कांस्टेंट प्रैक्टिस करते ही है ना। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और कोई बात, कोई क्वेश्चन? बस आप जीते रहिए और ऐसे हमें पढ़ाते रहिए, सिखाते रहिए। पढ़ाते रहिए। सीखने वाले मिले, मैं तो सिखा ही रहा हूँ। देखिए ना, यहाँ से भी भेज दिया, कहाँ कहाँ से लोग जुड़ते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत। हाँ, सही बड़ा बात, अच्छा लगता है। सही बात है, बिल्कुल शुद्धि हो बहुत जाती है बढ़िया। मन की। थैंक यू शर्मा जी, बहुत ठीक है, थैंक यू थैंक केतन यू जी, जी। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू पीयूष जी, बहुत ही अच्छा था। थैंक यू इंदिरा अच्छा जी, लगा। थैंक यू वेरी मच। भटकना कैसे बंद करना वो आ गया समझ में। बड़ी जल्दी आ गया इंदिरा जी। लेकिन हाँ हमें हाँ। कोशिश नहीं चाहिए नहीं, मेरा तो भटकता रहता है, तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कैसे बंद करने को। मन तो रात को भी भटकता है, जब सो के उठो तो सोए हुए नहीं आ रही नींद तो भी भटक रहा है, पता नहीं कितना भटक रहा है। मन का काम है ना भटकना, मन तो चंचल ही होता है ना, हाँ, उसको प्रैक्टिस के साथ, फोकस के साथ ठीक करना पड़ता है। श्वेता जी हैं या चली गई हैं? चली गई लगता है। चली गई हैं लगता है। ठीक है, ठीक है, बहुत चलिए बढ़िया। कल फिर 57 से शुरू करेंगे, जी तो कल जी और पॉइंट्स मिलेंगे और भी समझ में आएगा कि स्थित प्रज्ञ और के लक्षण क्या क्या हैं। ठीक है, तो कल ज्वाइन करिए सब। ठीक है, नमस्ते। नमस्कार थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।